नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे जो कि पिछले साल सिपाही भर्ती परीक्षा, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। और उम्मीद है कि ये आगे भी पूछे जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया है। तो चलिए दोस्तों, आप 20 में से कितने कर पाते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है ऑप्शन। ऑप्शन 1 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 4 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ वो सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पिछले साल की परीक्षा में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? 1200 वाट, 2 746 वाट, 3 786 वाट, 4 1100 वाट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 746 वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है दोस्तों 746 वाट, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? 1 द्रव में, 2 ठोस में, 3 निर्वात में, 4 कांच में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? 1 घनत्व, 2 परमाणु द्रव्यमान, 3 क्रमांक, 4 परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 परमाणु क्रमांक। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे कठोर तत्व है? 1 लोहा, 2 हीरा, 3 एल्युमिनियम, 4 तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हीरा सबसे कठोर तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? 1 रासायनिक परिवर्तन, 2 भौतिक परिवर्तन, 3 मंद परिवर्तन, 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहना है। सरकार को जब परीक्षा लेना हो बोले, उससे हमें नहीं घबराना है, बस तैयारी करते रहना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? 1 टीबी, 2 एनीमिया, 3 डायबिटीज, 4 दमा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों डायबिटीज, याद रखिएगा। डायबिटीज जिसको चीनी बीमारी या शुगर कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन 4 के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यानी बी और सी जल में घुलनशील है दोस्तों, याद रखिएगा बी और सी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? 1 लुई पास्चर, 2 फ्लेमिंग, 3 इवानोवस्की, 4 में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? 1 बॉटनी, 2 माइकोलॉजी, 3 फाइकोलॉजी, 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये लॉजी से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, ये सब पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी ये सब पूछे जाते हैं, तो रटते रहिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1 1967 से 1968, 2 1951 से 1952, 3 1962 से
4/1965। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। 1967 से 68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिए। और 1951 से 52 में दोस्तों हमारा पहला आम चुनाव हुआ था। आज़ाद भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में। और 1962 में दोस्तों युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 1 टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस, 2 कार्बन, 3 कार्बनिक पदार्थ, 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इन्हीं के उपस्थिति के कारण। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? 1 स्वीडन, 2 भारत, 3 कनाडा, 4 पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 स्वीडन। स्वीडन में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यानी ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला गूगल, यह है। 2 विंडोज़, नहीं। याहू, विंग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 विंडोज़। विंडोज़ जो है दोस्तों सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, बाकी सभी सर्च इंजन है, इन पर जाके सर्च किया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की स्थापना की थी? 1 1853, 2 1835, 3 1919, 4 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1835। 1835 में और 1853 में भारत में पहला रेल चला था दोस्तों। और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि बहुत ही प्रचलित हुआ था दोस्तों। और 1950 में दोस्तों हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1 7, 2 5, 3 3, 4 1। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 1 पहले, 2 दूसरे, 3 तीसरे, 4 तीनों में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जिन्होंने कांग्रेस की प्रतिनिधि की थी दोस्तों। और ये गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था दोस्तों, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? 1 दही, 2 पंख, 3 चरखा, 4 मोती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मोती। मोती शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग है मोती। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? 1 पाणिनि, 2 बाणभट्ट, 3 नारायण, 4 विष्णु शर्मा, इसका आंसर होगा 2 बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? 1 क्रिकेट, 2 फुटबॉल, 3 टेनिस, 4 लूडो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 क्रिकेट। सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आपके लिए जो मैंने शुरू में बोला था कि आपके लिए एक लास्ट में प्रश्न दिया जाएगा, वो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो आपके लिए एक प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बड़ा ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि पिछले साल में जितने भी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं जीके जीएस के, वो आप तक हम पहुंचाने की प्रयत्न करते रहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।